सेल्स वैल्यू। इसका उपयोग बोनस और इंसेंटिव के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। आपने जो महीने में अपने नाम पर पर्सनल खरीदारी की, उससे जो पीवीएसपी प्राप्त हुए उन्हें पीपीवी और पीएसवी कहते हैं। आप और आपकी टीम द्वारा एक महीने में जो बिलिंग की जाती है, उनसे प्राप्त हुए पीवीएसवी को पीजीपीवी, पीजीएसवी कहते हैं। इसमें जो क्यूए से अलग हो जाते हैं, उनकी गणना नहीं होती है। आपकी पर्सनल तथा डायमंड ग्रुप के द्वारा एक महीने में जो बिलिंग की जाती है, उनसे प्राप्त हुए पीवीएसवी को डीजीपीवी, डीजीएसवी कहते हैं। इसमें जो क्यूएसडी अलग हो जाते हैं, उनकी गणना नहीं होती है। कोई भी स्टार एजेंट जो एक महीने में 3000 पीपीवी मेंटेन करता है, वो क्वालिफाइड 25% स्टार एजेंट कहलाता है। क्वालिफाइड स्टार डायमंड कोई भी डायमंड जो 37% स्टार ग्रुप बोनस को क्वालिफाई कर जाता है, क्वालिफाइड स्टार डायमंड कहलाता है। ट्रैवल सेमिनार क्वालिफायर कोई भी स्टार एजेंट या उससे ऊपर का व्यक्ति जब वार्षिक ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स कोटा पूरा कर लेता है, ट्रैवल सेमिनार क्वालिफायर कहलाता है। अक्यूमुलेटिव पीवी की गणना आपकी ज्वाइनिंग से लेकर अब तक के पर्सनल पीवी, पॉइंट वैल्यू और आपके ग्रुप के पीवी को जोड़कर की जाती है। डीएक्सएल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एसवीपीवी से ज्यादा होता है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस प्लान को समझने के लिए हम इन्हें बराबर ही मानेंगे। डीएक्सएल मार्केटिंग को पूरी तरह से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम लाइंस, जनरेशंस और लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझें। साथ ही ये भी जाने कि डायनामिक कंप्रेशन कैसे सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए निष्पक्ष रिवॉर्ड्स सुनिश्चित करता है। लाइंस और जनरेशंस, जब आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो वो आपकी फर्स्ट लाइन में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ए को स्पॉन्सर करते हैं तो ए आपकी फर्स्ट लाइन है। इसी तरह अगर आप बी को स्पॉन्सर करते हैं तो बी आपकी सेकेंड लाइन में आता है। अब बात करते हैं जनरेशंस की। जब आपकी फर्स्ट लाइन यानी ए किसी और व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है तो ये व्यक्ति A1 मतलब आपकी सेकेंड जनरेशन कहलाएगा। अगर A1 आगे किसी और को स्पॉन्सर करता है जैसे A2, तो वो आपकी थर्ड जनरेशन होगी। इस तरह जनरेशंस की गिनती आगे बढ़ती रहती है। लेवल्स और डायनामिक कंप्रेशन डीएक्सएल में क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए पीजीपीवी और डीजीपीवी जैसी विभिन्न कैलकुलेशन की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन में कोई क्वालिफाइड नहीं करता, लेकिन आपकी सेकंड जनरेशन में क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपकी सेकंड जनरेशन आपका फर्स्ट लेवल बन जाएगा। इसी तरह अगर तीसरी और चौथी जनरेशन में कोई क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन पांचवी जनरेशन में कोई क्वालिफाई कर जाता है, तो वो आपका सेकंड लेवल कहलाएगा। इसे ही डायनामिक कंप्रेशन कहते हैं। इसके तहत अनक्वालिफाइड जनरेशन से आने वाला पीवी, पॉइंट वैल्यू नजदीकी क्वालिफाइड लेवल में कंप्रेस हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपको केवल सक्रिय टीम मेंबर्स के काम का इनाम मिले। ये आपकी टीम को एक्टिव रहने और क्वालिफाई करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इससे इनकम का वित्त